परमात्मा प्राप्ति के कितने मार्ग हैं, कितने तरीके हैं, ये प्रश्न सदा से रहता है कि कौन से तरीके का उपयोग करें, किस मार्ग से जाएं। यूं तो परमात्मा प्राप्ति के अनंत तरीके हैं, अनंत मार्ग हैं। परमात्मा हर आयाम में हर तरह से उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, नित्य है। इसलिए उसको उपलब्ध करने में मार्ग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हमारी भावनाएं हैं। वैसे नॉर्मल रूप से परमात्मा के मार्ग को 3 तरह से बांट सकते हैं। एक तो शुद्ध ज्ञान मार्ग, जैसे जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का मार्ग, भगवान बुद्ध का मार्ग, उपनिषद जिस पर शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे, ये 3 मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग हैं। पतंजलि और गोरखनाथ जी को भी ज्ञान मार्ग में शामिल कर लेते हैं। दूसरा मार्ग है सगुण भक्ति का मार्ग, जिसमें मीरा जी, चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, ये संत हुए, ये सब सगुण मार्ग के हैं, इनकी सगुण भक्ति है। तीसरा एक मार्ग और है जिसमें ज्ञान और भक्ति मिली हुई हैं। ये मार्ग है सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु नानक साहब का, सदगुरु दादू दयाल जी का, सदगुरु गरीबदास जी का। तो जो लोग भावना को साथ लेकर कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए सगुण भक्ति है। और जो लोग थोड़ी भावना भी रखते हैं, थोड़ा विचार भी रखते हैं, उनके लिए सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु नानक जी, सदगुरु दादू जी, सदगुरु गरीबदास जी, ये निर्गुण भक्ति का मार्ग उनके लिए है। जो लोग शुद्ध विचारशील, शुद्ध ज्ञान मार्गी होते हैं, उनके लिए भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ जी, ये मार्ग शुद्ध ज्ञान मार्ग है। तो जिनकी जैसी रुचि होती है, उसी हिसाब से वो अपना मार्ग चुन लेते हैं। इसमें सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे मेन बात होती है लक्ष्य। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि लक्ष्य की कीमत 14 आना, मतलब 16 आना में से 14 आना तो अगर आपका लक्ष्य बन गया तो उसी में काम हो गया। आपकी मेहनत, आपका तरीका, ये सब 2 आने का महत्व रखते हैं। ये मान लो कि 100% के ऊपर लगाओ तो 90% काम तो लक्ष्य पक्का करने पर ही हो जाता है, और बाकी 10% काम है वो भावना, मेहनत, इन पर निर्भर करता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं जी। धन्यवाद।